जी, आज निसर्ग को देख रही थी तब मन में सवाल आया कि हमारी डिजायर से ही हम थ्री डी डायमेंशन में हैं और ये माया है। और जैसे आपने बताया कि थ्री डी डायमेंशन से लेके 64 डायमेंशंस भी यही पैरेलल है, ना ऊपर ना नीचे। तो क्या ये सब स्वनिर्मित एक कल्पना ही है हमारी? स्वनिर्मित कल्पना, ऐसा कल्पना तो नहीं हो सकती है ना। वह है, वह सदा से है, वह शाश्वत है, वह सनातन है। माया भी सनातन है। एक पुराना वीडियो सुनना उसे, शिव और शक्ति की पुत्री माया। इसमें कहा है हमने, शिव और शक्ति की पुत्री है माया, है ना। ऐसी किसी की पुत्री नहीं है, शिव और शक्ति की पुत्री। वो भी सनातन है माया, माया जो सनातन है। 64 डायमेंशन है। ये 64 डायमेंशन है, तो 64 उसके होने के ढंग हैं। माया क्या है कि जैसे का तैसा न जानना। माया क्या है? जैसे का तैसा न जानना। ये जो सृष्टि है 64 आयामों में फैली हुई है। तो ये 64 आयाम में जो सृष्टि फैली हुई है, यह माया नहीं है। तुम उसमें जो कल्पना जोड़ते हो वह माया है। जैसे का तैसा नहीं जानते, तुम उसको जो है कुछ उसमें और प्रोजेक्ट करते हो, उसके साथ तुम कुछ प्रोजेक्ट करते हो, वहां माया है। सृष्टि कैसे माया होगी? वह तो उसके होने का ढंग है, वही है, दूसरा होगा कहां से। तो चाहे 64 आयाम है, तो सारे आयाम जो है वो अपनी जगह वही है। परम तत्व ही है ना, परम तत्व के होने का ढंग है ना, तो परम तत्व ही होगा ना। माया क्या है? जो जैसा उसको जैसा का तैसा न जान करके उसमें अपनी इमेजेस, अपनी धारणाएं, अपनी कल्पनाएं, अपनी हाइपोथेसिस, यह उसमें प्रोजेक्ट करना, उसमें इन्वॉल्व करना, उसमें समाहित कर देना, यह माया है। ठीक है ना। और प्रति प्रश्न है कोई? पास करते जाना फटाफट। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। जैसे एक साधक की साधना काल में ऐसा होता है कि पहले साधना में सहजता होती है, फिर माया में उलझ जाता है। अब उसे होश आता है कि फिर से साधना में सहजता को और बढ़ाना चाहता है, पर माया की वजह से कुछ लगाव आए हैं, कुछ विकार आए हैं। अब पता नहीं कि शुरुआत कहाँ से करे। तो इस स्थिति में साधक को क्या करना चाहिए? साधक यदि कंफ्यूज्ड है, माया में बार बार उलझ जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, वो इतना खो जाता है कि मैं अपनी साधना पे लौटूं कैसे। यही बात है ना, अपनी साधना में लौटूं कैसे, क्योंकि माया उलझा लेती है, तो फिर पता ही नहीं चलता। मतलब ये साधक जो है, इस साधक के साथ क्या होगा कि साधना भी बहुत गहरे नहीं गई है। जिसकी साधना बहुत गहरे चली जाती है, जो श्रोतापन हो जाता है, उसकी अंतरधारा साधना की तो चलती रहती है। भले वो साधना न करे, लेकिन विचार जो है साधनात्मक ही चलते रहेंगे। जो श्रोतापन है उसके भीतर अंतरधारा साधना की चलती रहेगी। वो माया कितनी भी वो प्रभावित करती रहे, कुछ भी करती रहे, लेकिन पैरेलली अंदर साधना से संबंधित कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। जैसे हम मेटाफिजिकल से संबंधित कुछ जिज्ञासाएं, मुमुक्षाएं, ये वो, और वह जागरूकता, कुछ ना कुछ कि यह इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है, जो भी है, कुछ ना कुछ भीतर चलता रहेगा। वो धारा नहीं टूट सकती, है ना। और होता क्या है कि कहीं भी उलझे हो तो लौट आना चाहिए। कहाँ लौटोगे? लौटने की जगह एक ही, ब्रीथ, अपनी सांस पे लौटोगे। जब भी लौटोगे अपनी सांस पे लौटोगे ना। और लौटने का हमने सबसे सुंदरतम ढंग दे दिया है कि कैसे लौटो। अचानक एक्सहेल, श्वास को जानो नहीं, अचानक एक्सहेल के साथ लौटो, और फिर उसके बाद श्वास का आना जाना जानते रहो, लेकिन लौटते समय अचानक एक्सहेल, ताकि जो हैकिंग टूटे, जो माया की हैकिंग है वो टूट जाए।
माया इन द सेंस कोई संस्कार है, कोई पैटर्न है, वो हैक करके ऑपरेट कर रहा है। ऑपरेट कर रहा है तो बेहोशी है, वही तो माया है ना। वो अपने चश्मे से दिखा रहा है कि ऐसा है, जबकि वो ऐसा है नहीं, जैसा का तैसा नहीं जानने दे रहा है। वो कैसा जानने दे रहा है? जो धारणा है उसके अनुसार, ये इसको ऐसा जानो, इसको वैसा जानो। अपने रंग रूप दे रही है ना धारणा, धारणा अपने रंग रूप दे रही है। उस धारणा से नहीं जानना है, जैसा का तैसा जानना है। तो करना क्या पड़ेगा? अचानक एक्सेल, अचानक एक्सेल से हैकिंग टूट जाएगी, फिर जैसा का तैसा जाना जाएगा। फिर दिख रहा है कि हैकिंग फिर हो रही है, तो फिर अचानक एक्सेल। ज़्यादा कुछ है तो फिर एक्सेल, हर एक्सेल नेक्स्ट जो एक्सेल होगा उसमें एफर्ट डालते जाओ, हर एक्सेल में एफर्ट डाल दो। फर्स्ट तो अचानक होगा, सेकंड ऑर्गेनाइज्ड होगा, है ना। और इनहेल ऑर्गेनाइज्ड होगा क्या? नहीं, इनहेल तो हो रहा है, जाना जा रहा है। एक्सेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, पहला अचानक होगा, दूसरा ऑर्गेनाइज्ड होगा। तो उसमें ऑर्गेनाइज करो एक्सेल को जो है, उसमें हाँ एफर्ट डालो, उसमें एफर्ट डालो, एक्सेल को प्रॉपर करो, उससे हैकिंग जो है टूट जाएगी, है कि नहीं। क्योंकि प्राण तत्व का प्रयोग तो साधना में करना ही पड़ेगा ना, प्राण तत्व पे लौटना पड़ेगा। क्योंकि प्राण जो है वह हियर एंड नाउ है, प्रेजेंट में नहीं होता। हियर एंड नाउ, प्रेजेंट तो उस इल्यूजन का ऐसा है, पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट, ये तीन जो है, ये तीन इल्यूजन है, होते ही नहीं। न प्रेजेंट होता है, न पास्ट होता है, न फ्यूचर होता है। लोग बोले प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट भी नहीं होता। पास्ट फ्यूचर हट गया तो कहाँ का प्रेजेंट है? हियर एंड नाउ, है ना। ब्रीथ कैसी? हियर एंड नाउ है, उस पर लौट आओ। उस पर लौट आते हो तो होश आ जाता है, माया की हैकिंग जो है टूट जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम गुरुजी। मैं जानना चाहता हूँ कि आंसुओं का महानिर्वाण से क्या संबंध है। जब मैं अपनी पास्ट लाइफ में अगर ये लाइफ में पीछे मुड़ के देखूँ, जहाँ तक मुझे याद है 5-6 साल का, जैसे मेरे को मेरा ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। तब 7 साल का था तो मैं मैच्योर था, इतना समझता था। बट जब वो मर रही है, दिख रहा है, तो भी मुझे आंसू नहीं आ रहे, रोना नहीं आ रहा है। ऐसे कई रिलेटिव्स छोड़ के जा रहे हैं, बट कभी मुझे रोना नहीं आया। और ऐसे देखूँ तो जैसे मैं मॉम डैड से भी बहुत अटैच हूँ। जैसे 2 साल पहले वो अलग स्टेट में गए तो मुझे ऐसा लग रहा था रह नहीं पाऊँगा, बट तभी भी मैं रो नहीं पाया। तो क्या रोना ज़रूरी है? 8 महीने पहले जब मैं शिव कौन हूँ का एक वीडियो जान रहा था, तब एक बार 1-2 आंसू आए। तो ना मुझे खुशी में आंसू आते, ना गम में आंसू आते। तो क्या ये एक विकार है? ये एक ठहराव है? ये उसके बैरियर है, बैरियर तो है। सहज जो व्यक्ति होगा वो समय समय पर उसके आंसू आ जाएंगे। आंसू आ जाना सुंदर घटना है, खुशी में, दुख में, ऐसा सवाल नहीं है। भाव प्रवाह में, जहाँ भी भाव प्रवणता होगी, उस भाव प्रवणता के साथ आंखों से आंसू निकल जाते हैं, है ना। और ये सुंदर घटना है, आंसू का निकलना सुंदर घटना है। तो भीतर कोई ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज किसकी होती है? इंटेलिजेंस, है ना। कोई इंटेलेक्चुअल बंदा होता है ना, तो उसका इंटेलेक्ट उसको बोलता है अरे इसमें रोने की क्या बात है ना। अब वो कोई नियर एंड डियर एक्सपायर हो गया है और वहाँ पर आंसू आ जाते हैं, तो कोई बुरी बात है। और नहीं भी आते तो बुरी बात नहीं, चलता है, कोई बात वैसा नहीं है। लेकिन कभी कभी तो ऐसे भाव प्रवणता आती है ना कि उनकी डेथ हुई तब रोना जरूरी है, ये ऐसा नहीं है। उनकी डेथ पे रोना जरूरी नहीं है। कभी तो कोई तो ऐसी स्थिति बनती है कि कोई कारण हो ना हो, आंखों से आंसू निकलना चाहते हैं। कई बार तो बस ऐसे बैठे हैं, कुछ नहीं है, तो भी आंखों से आंसू निकलना चाहते हैं, निकल जाने देना चाहिए। कभी रोना फूटता है, रोना फूट जाना चाहिए ना। और कई जो है 2 टसुए बहा करके फिर अपना रिलैक्स है, फिर अपना हाँ नहीं ठीक ठीक नॉर्मल हो जाते हैं। अरे आंसू बह रहे हैं तो बहने दो ना, 2 टसुए बहा के क्यों रुक गए? बहने दो, नहीं बह रहे तो 10 मिनट बह रहे, 5 मिनट बह रहे, 20 मिनट बह रहे, घंटा भर बह रहे, बहने दो ना। उसको अटैक कर लेते, नहीं मैनेज कर लो। मैनेज क्यों करते हो? रोना आता है उसको मैनेज कर लेते, क्यों मैनेज करते हो? अरे कम से कम जब घर में हो, फुर्सत में हो, वहां तो अपना मौका देखो ना। ऑफिस में बैठे हो, क्लाइंट बैठा, ये है वो है, तब थोड़ा बहुत अपना चलो मैनेज करना पड़ेगा, है ना। कोई विशेष परिस्थिति है तब।
अपने घर में हो, सहूलियत में हो, फुर्सत में हो, वहाँ तो बिल्कुल रोकने की बात ही नहीं है। घर वाले कुछ बोलेंगे तो बोलते रहे, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो मैनेजेबल है। घर वाले मैनेजेबल है ना, उसको क्यों मैनेज कर रहे हैं, उस भाव प्रवाह को क्यों मैनेज कर रहे हैं, घट जाने देना चाहिए। गुरुजी बट वो अंदर से फीलिंग ही नहीं आती, जैसे यहाँ पे भी छोड़ के जाते हो काफ़ी लोग रोते हैं। अब मैं अगर रोने जाऊँ ऐसा होगा जबरदस्ती रो, अंदर से एक नहीं, जबरदस्ती रोना तो रोना है ही नहीं, वो तो किसी कीमत का ही नहीं, की इसका कोई मूल्य ही नहीं है। नकली रोने का तो कोई मूल्य होता ही नहीं। लेकिन यदि भीतर से रुदन फूट रहा है, कभी होगा, तो उसे फूट जाने देना। अब तक वही एक फीलिंग आए तो मैं रो, बट अब तक मैं पास में मुड़ के देखता हूँ तो ऐसी कभी कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है कि मैं जोर से रोऊं, या क्या वो विकार है, क्या है, वही समझ में नहीं आ रहा है। जोर से रोए सवाल नहीं है, फपक फपक के रोते हैं कई, जोर से नहीं रोते लेकिन फपक फपक के रोते हैं, मतलब वो इंटेंस रोना होता है और आंसू निकलते हैं। कई लोग चीख चिल्ला के रोते हैं, है ना, लेकिन सभी लोग चीख चिल्ला के नहीं रोते। कई लोग फपक फपक के रोते हैं, और वो उनका रोना कैसा होता है, क्वालिटी होती है, इंटेंस होता है। उस रोने में क्या होती है, फपक फपक के रोने में क्वालिटी होती है, बहुत इंटेंस होता है, और आंसू भी बहुत शानदार तरीके से निकलते हैं, है ना। तो रोने के साथ चीखना हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जोर जोर से रोए, ये करें। हाँ, बहुत सारे लोग सुबक सुबक के रोते हैं कि नहीं रोते हैं, सुना देखा है ना, सुबक सुबक के रोते हैं, अकेले बैठे सुबक सुबक के रोते हैं, और क्वालिटी होती है उसमें। और चीख के चिल्ला के जो रोते हैं ना, उसमें कुछ दिखावा सा होता है, उसमें क्वालिटी कम होती है, उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है, लो क्वालिटी। तो गुरुजी ये फीलिंग ही नहीं आना, क्या ये एक वो भाव का विकार है कि वो इमोशन क्रिएट ही नहीं हो पा रहे, कि कोई ऐसी सिचुएशन है, आपका जो इंटेलेक्ट लेवल बहुत हाई है, और उस इंटेलेक्ट लेवल ने आपके भावों को थोड़ा सा बैरियर क्रिएट किया हुआ है ना। कई बार क्या होता है, कई बार इंटेलेक्ट हाई भी होता है लेकिन भाव भी बहुत तेज, लेकिन आपका इंटेलेक्ट तो हाई है, भाव पे आपने बैरियर बना लिया है। आईपी लेवल आप मानते हैं कि आपका हाई है, लेकिन वही बैरियर क्रिएट कर चुका है। पिघलेगा धीरे धीरे, चिंता मत करो, हो जाएगा। प्रणाम स्वामी जी, मैं अपनी तौल से बात कर रही हूँ। मुझे ये भी नहीं मालूम मैं एक साधक हूँ कि नहीं, लेकिन ये भी बताना सही रहेगा, जो ओशो जी का कुछ ध्यान, सक्रिय ध्यान करके, या आपका दिया हुआ कुछ सक्रिय ध्यान करके मुझे कुछ ग्लिम्सेस मिली। तो इस जीवन में मुझे एक ही चाहत है, मुक्ति, सात शरीर बहुत ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आता। आप जिस तल से बात करते हैं बहुत एक भाव होता है, लेकिन गहन समझ मुझे नहीं आता। मुझे सिर्फ जागरूक होके इस जीवन में मरना है। इसके लिए हमारा दिनचर्या कैसा होना चाहिए, मुझे आप थोड़ी मेथडिकली बताने का कृपा करें। इसमें तो बड़ी सीधी सी बात है, होश जो है, होश को बढ़ाना है तो हर गतिविधि के साथ होश को जोड़ना पड़ेगा। जागरूकता से मरना चाहते हो, मतलब ये शरीर जब छूट रहा हो, समय बेहोश ना हो, तो शरीर के प्रति जागना पड़ेगा। शरीर के प्रति जागना मतलब हर कदम होश में होना चाहिए, चलते वक्त हर कोर मुंह में डालते वक्त होश होना चाहिए, हर बॉडी मूवमेंट में होश होना चाहिए, हर बोलते बताते समय होश होना चाहिए। होश हर मोमेंट में चाहिए, बॉडी के हर मोमेंट में होश चाहिए, तभी वो घटना घट पाएगी कि शरीर छोड़ते समय होश में रहोगे। क्योंकि जादू से तो कभी नहीं होने वाला, बेहोशी के तो बहुत जबरदस्त मामला है। तमस तो पूरा भरा हुआ है ना, तमस तो बहुत अपना जन्म जन्मों से इकट्ठा किया, बहुत भारी तमस भरा हुआ है। होश की साधना करनी तो होश की साधना खुद को ही करनी पड़ेगी ना। कैसे करनी पड़ेगी? हर मोमेंट के साथ होश, बॉडी मूवमेंट के साथ में, तभी जो है मरते समय होश होगा। नहीं तो मैं शरीर हूँ और मैं मर रहा हूँ, उसमें आ जाओगे। यदि बॉडी मूवमेंट के साथ होश बना रहेगा, तब अपना शरीर को देखते हुए देखोगे कि चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वह स्थिति आएगी। तो शरीर को देखोगे, शरीर मर रहा है, ये मरना क्या है पता चलेगा कि शरीर का मरना कोई मरना है, लेकिन वो हमारा मरना जैसा कुछ नहीं होगा। मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो कोई मृत्यु वाली कोई चीज़ नहीं है।
कोई शरीर से अलग हो जाना वाली कोई चीज़ है जिसको मरना कहा गया है ना, कोई नकली मरना है, यह पता चलेगा। होश को बढ़ाओ हर गतिविधि के साथ में, वहीं से रास्ता निकलेगा, और कोई रास्ता नहीं है। भटकना है, भटकते रहो, समझना यही पड़ेगा। आज समझो तो ठीक, कल समझो तो ठीक, 10 दिन बाद समझो, 10 साल बाद समझो, 10 जन्म बाद समझो, समझना यही पड़ेगा। शरीर के साथ बहुत एसोसिएशन है, तमस बहुत ज़्यादा है, तो शरीर के साथ मूवमेंट करना पड़ेगा। इसमें एक और चीज़ कर सकते हो शरीर को, तमस को मिटाने के लिए प्राणायाम थोड़ा ज़्यादा करो ना, योग प्राणायाम फायदा करेगा। शरीर में तमस ज़्यादा है तो योग प्राणायाम फायदा करेगा। अचानक वाली जो विधि हमने दी है श्वास वाली, वह विधि बहुत काम करेगी, ठीक है ना। बाकी इंटेंस मेथड्स हैं, उनका प्रयोग तो करना पड़ेगा। तो जो चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती ना, सिर के ऊपर से जाती है, तो समझ में आने लगेंगी। विधियों का प्रयोग करोगे तब 65 के लगभग विधियाँ हो गई हैं ना, उनका प्रयोग करो। उसमें से विधियों का अलग अलग करोगे तभी बात बनेगी, ठीक है ना। हाँ, अगला किसका प्रश्न है? गुरुजी प्रणाम। जोर से बोलो। गुरुजी, जैसे कॉस्मिक रिदम की हम बात आप बताते हैं, तो कॉस्मिक रिदम और एग्जिस्टेंस और ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, तो ये सब क्या सेम टर्म्स है या इनमें कुछ फर्क है? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और कॉस्मिक रिदम और एग्जिस्टेंस अलग अलग कैसे हो सकते हैं? अलग अलग हो कैसे सकते? एग्जिस्टेंस यानी जो है, और जो है वह कॉस्मिक रिदम है, और जो कॉस्मिक रिदम है वह यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। नहीं, ये हम जो है ये छोटी सी खोपड़ी से जब इधर से खड़े होकर देखते हैं तो हम इसको बोलते हैं ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। थोड़ा दूर से जाकर उधर से देखते हैं तो हम बोलते हैं ये एग्जिस्टेंस है। कहीं और से खड़े होकर देखते हैं तो क्या है? कॉस्मिक रिदम है, ठीक है ना। हमें तो देखो अलग अलग शब्द गढ़ने पड़ते हैं, है ना? तो कॉस्मिक रिदम इस शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमें गढ़ना है ना शब्द। पुराने शब्दों के साथ बहुत सारी धारणाएं जुड़ जाती हैं, इसलिए हमें नए शब्द गढ़ने पड़ते हैं, नए नए सूत्र वाक्य गढ़ने पड़ते हैं, महामंत्र गढ़ने पड़ते हैं। तो कॉस्मिक रिदम इस शब्द पे हम जोर दे रहे हैं, इसमें प्राण डाल रहे हैं, है ना? तो ये सब हैं एक ही, दो हो नहीं सकते, है भाई एक ही है। हमारी क्षुद्रता है कि हम इसको थोड़ा ठीक ठीक नहीं देख पाते, कभी इस एंगल से देखते हैं, कभी उस एंगल से, दृष्टिकोण से देखते हैं। दृष्टि नहीं है, दृष्टि नहीं है, क्या है? दृष्टिकोण है, एंगल्स हैं, सम्यक दृष्टि नहीं है, विहंगम दृष्टि नहीं है, जिससे पूरा एक साथ देखा जाए, विहंगम नहीं है। क्या है? दृष्टिकोण है। तो दृष्टिकोण से ऐसा ही जाना जाएगा, कभी ऐसा कभी वैसा कभी वैसा, और मन कहेगा ये अलग अलग चीज़ें। मन को तो द्वैत चाहिए ना, तोड़ तोड़ कर देखना है ना, तभी तो उसका प्ले चलेगा ना। तो आध्यात्म में घुस करके जो है वो अपना मन अपना काम करता रहेगा, बोलेगा हाँ आध्यात्मिक गतिविधि चल रही है। अब जो कॉस्मिक रिदम का देखो, उसके बाद बोले अब जो है क्या देखो? कॉस्मिक रिदम के बाद कॉन्शियसनेस, कौन सी? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को देखो। अब क्या देखो? एग्जिस्टेंस को देखो। बोलेगा तीन अलग अलग चीजें, तभी तो उसका प्ले चलेगा ना, तोड़ तोड़ के ही तो उसका प्ले चलेगा ना, ठीक है ना। किसका अगला प्रश्न? हाँ स्वामी जी प्रणाम। आपकी एक कॉन्वर्सेशन में मैंने सुना था कि लेडीज़ को, फीमेल्स को आज्ञा चक्र पे ध्यान नहीं देना चाहिए और सहस्रार पे जाना चाहिए। ऐसा क्यों? और अगर यदि खुद से एक्टिवेशन हो चुका हो या नेचुरली एक चीज़ आपको फील होती हो, क्या हो चुका हो? नेचुरली अगर वो एक्टिवेट हुआ हो क्या? खुद से आज्ञा चक्र, हाँ।
तो वो सही है? और क्योंकि आपने बोला कि लेडीज़ को आज्ञा चक्र पे रुकना नहीं चाहिए। देखो, स्त्री का जो है, स्त्री का केंद्र हृदय का है और हृदय से छलांग लग के सीधे भी जा सकती है, लेकिन स्त्री का कहा ना हमने, महिला का तो नहीं कहा ना, स्त्री का कहा ना। स्त्री पहचाने अपने आप को, पुरुष पहचाने अपने आप को, है ना। ये जो फीमेल बॉडी है या स्त्री है, ऐसा तो है होता नहीं ना। 30 से 40% जो स्त्रियां होती हैं, वो मतलब महिलाएं होती हैं, वह एक्चुअली पुरुषाण है, वह है पुरुषाण ना, है वो इस फीमेल बॉडी में, लेकिन वो फीमेल है नहीं, है तो पुरुषाण। वैसे ही है, 1/3 के लगभग जो भी हैं, जो पुरुष होते हैं, मतलब वो दिखते मेल बॉडी हैं, लेकिन एक्चुअली वो पुरुष नहीं, वो स्त्रीण होते हैं। तो स्त्रियों के लिए नियम है ना। वो फिगर कोई भी हो सकता है, वो स्त्री है क्या? स्त्रीण एक ढंग होता है जो बहुत सारे पुरुषों में भी पाया जाता है। अपना पुरुषाण एक ढंग होता है जो बहुत सारी स्त्रियों में भी पाया जाता है। यहाँ पर बैठेंगे 2-3 अपना फीमेल बॉडीज हैं, लेकिन वो फीमेल, वो जो है स्त्री नहीं है, वो स्त्री नहीं है। स्त्रीण एक ढंग होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या था वो रिलेटेड आपका कुछ? नेचुरली जोर से पूछ पाएंगे, बोल पाती हैं आप जोर से? हाँ, नेचुरली एक्टिवेट हुआ हो तो मतलब वो सही है। अपने आप से एक्टिवेशन यदि हुआ हो आज्ञा चक्र का, खुद ही यदि अपने आप से एक्टिवेट हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं ना। पूर्व जन्म की साधना है, उसका एक्टिवेशन हुआ है, तो अब जो इस जन्म में साधना होगी तो एक्टिवेशन उसका हो ही जाएगा। अपनी तरफ से कोशिश जो स्त्रीण है उन्हें नहीं करना चाहिए, और हो रहा है तो कोई बात नहीं, हो रहा है उसमें क्या है, हो रहा है तो हो रहा है, उसमें क्या दिक्कत है जी। वो संकल्प वाली चीजें नहीं करना चाहिए स्त्रियों को। संकल्प, क्योंकि उनका मन जो है चंद्रमा के अधीन है, मतलब फ्लक्चुएशंस हैं। तो यदि वो संकल्प की साधना करेंगे तो सिद्धि आ जाएगी, संकल्प से संबंधित सिद्धि आ जाएगी। सिद्धि आ जाएगी तो क्या होगा, किसी पे क्रोध करके कुछ भी बोल दोगे उसका बिगड़ जाएगा, पेशेंस तो होगा नहीं ना। स्त्रीण जो चित्त है वो फ्लक्चुएशन उसका ज़्यादा रहता है ना। किसी को भी बोल दे, जा तू मर जा, मर जाएगा, जा तेरा ऐसा हो जा, उसको हो जाएगा। देखते नहीं बहुत सारी स्त्रियां गुस्से में कैसे बददुआएं देती है ना, गांव में देती, जा तेरा नाश हो जाए, जा तेरा फलाना आ जाए गांव में। यदि वो साधना है उसकी, और साधना उसकी है, और उस आधार पे यदि होगा तब तो मामला गड़बड़ नहीं हो जाएगा। साधना यदि गहरी चली गई है तो, और संकल्प वो उसकी षष्ठ चक्र की साधना हो गई है, 6वां चक्र एक्टिवेट हो चुका है, गहरे में जा चुका है, और वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है तो नहीं होगा। वहाँ तो संकल्प पूरा बलवान हो चुका है, वहाँ तो जो बोलोगे वो हो जाएगा। वो भी सब फलित होने लगते हैं। इसलिए क्लींजिंग बहुत डेंजर है। फिर अपने हाथ में नहीं रहता, वहाँ तो फिर घट जाता है ना। डेंजरस तो होता है। इसलिए सीधे आज्ञा चक्र पे नहीं जाना चाहिए, लोअर चक्रास की शुद्धि करो, क्षमा याचना मंगल कामना इन चीज़ों से भरो, सबके मंगल की कामना करो, सबके शुभ की कामना करो, प्रेम को करुणा को विकसित होने दो, है ना। नहीं तो दूसरों की हानि करोगे। किनका? किशन जी का प्रश्न है। हाँ स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन है कि घर पे रह के कन्वर्जेशन सुनना और ध्यान विधि करना और प्रत्यक्ष गुरु के सानिध्य में रह के साधना करना, उन दोनों में क्या अंतर है और यह साधक के जीवन में कैसे बदलाव लाते हैं, और गुरु सानिध्य में आने से ऐसी क्या टूट-फूट होती है और गुरु कैसे टूट-फूट करता है? अब ये हम क्या खुद से पूछोगे तो पता चल जाएगा। रिट्रीट में आए हो तो कुछ परिवर्तन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और पूरा स्पष्ट कब होगा? वापस जाने के बाद। जब वापस पहुंच जाओगे ना तो धीरे धीरे अनफोल्ड होगा, अरे यह भी टूट गया, वह भी टूट गया, है ना। दीक्षा का आज मैसेज आया,
कि आप जो है बड़े खेल करते रहते हो, समझ में नहीं आता। वापस लौटने के बाद अब समझ में आ रहा है कि पूरा तोड़ फोड़ के भेजा है हमें। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्ट्रक्चर सब टूट गए। ये वहाँ पहुँचने के बाद में समझ में आ रहा है। तो बाद में ही समझ में आएगा ना, अनफोल्ड होगा। हाँ हाँ वह 4 दिन के लिए आई, लेकिन वह ऐसी इंटेलेक्चुअल है, बहुत सारे मार्गों पे रही है, ओशो के सन्यासी रही है, वहाँ से आई है, और उसका रेजोनेंस कहीं बैठता नहीं रहा है। वो सरेंडर कहीं कर नहीं सकती, कहीं झुक नहीं सकती। वह बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत हाई इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है उसका, और पूर्व जन्मों की बड़ी साधिका है। वो कहीं झुक नहीं सकती किसी के सामने। और जब पहली रिट्रीट में आई थी तो झुकी नहीं थी वह, थोड़ा रेजोनेंस उसका बना था। दूसरी रिट्रीट में आई तब उसका सरेंडर घटा, और वो कभी रोने वालों में से ऐसे नहीं थी, और तब वहाँ पे अपना रोई, और तब वहाँ पे वो झुकी, सरेंडर घटा उसका सरेंडर आसानी से घटने वाला नहीं था। दुनिया में जो चुनिंदा स्पिरिचुअल फील्ड के बहुत बुद्धिमान लोग होंगे, उसमें एक वह है। पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, उसमें वह एक है। उसका सरेंडर कहीं भी अच्छी अच्छी जगहों पे जाए, बड़ी बड़ी वाणियाँ होती हैं, बड़ी बहुत गहरी बातें होती है, उसको सरेंडर नहीं घटेगा। वो कितनी गहरी बातें हो तो उसको पहले से ही पता है, पहले से ही समझता है। उपनिषद उसको पहले से समझते हैं, पढ़ी हो ना पढ़ी हो, है ना, समझता उसको पहले से ही समझ, डीप डेप्थ से डेप्थ बात समझता। यहाँ आने के बाद ऊंट पहाड़ के नीचे आया, है ना, तब उसे पता चला कि नहीं, और भी इतनी डीप गहरी बातें भी हो सकती है, बहुत गहरी बातें भी हो सकती है, और ऐसे ढंग हो सकते हैं कि तुम सरेंडर न भी कर रहे हो, तुम्हारे अंदर नहीं घट रहा, तो भी तोड़ फोड़ हो जाती, और खतरनाक तरीके से होती, टूटी, और फिर झुकना हुआ उसका, घटा झुकना, जबरदस्ती नहीं झुकी वह। हम किसी को कहते नहीं, लेकिन वह जो आई वो पैर नहीं छूती थी फर्स्ट में, सेकंड बार में भी वो नहीं छूती थी, और उसके बाद घटा उसका, और उस घटने के बाद में जो है, उसके बाद जो है अब वो झुकती है तो उसका झुकना घटता है, वो झुकती नहीं है, झुकना उसका घटता है। उसके झुकने में अलग खूबसूरती, कम दिन के लिए भी आती, वो आती तीसरी चौथी बार जो भी आई, तीसरी बार आई होगी रिट्रीट में, तो उसका झुकना घटा है। ठीक है, हाँ, प्रश्न हमारा क्या था कि कैसे होती है? हाँ ऐसा क्या कैसे सानिध्य में हाँ, सानिध्य में आने का क्या फर्क है और वैसे क्या फर्क है? देखो, वहां पर रहोगे तो वहां पर साधना करोगे, उसमें भी बेनिफिट तो होगा, जो दिया जा रहा है उसमें बेनिफिट तो होगा। संग साथ आने पर जो है एनर्जी लेवल के कुछ डीप वर्क होते हैं, बहुत डीप वर्क होते हैं। तुम वहीं नहीं रह सकते सदगुरु के सानिध्य में, तुम वहीं नहीं रह सकते। ऊर्जाओं के बहुत ज़बरदस्त काम हो रहे होते हैं, तुम्हारे हर चक्रास पे काम हो रहा होता है, तुम्हारी हर बॉडीज़ पे काम हो रहा होता है। तुम रूम में रहो, सो रहे हो, घूमने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे मतलब नहीं। तुम खाना खा रहे हो, तुम्हारे भीतर काम चल रहा है, तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन काम चल रहा है। तुम्हारे सारे चक्रों पे काम चल रहा है, तुम्हारी सारी बॉडीज़ पे काम चल रहा है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के भीतर काम चल रहा है, और बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है, जिसे तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अभी तुम घर वापस जाओगे, वो धीरे 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 समझ में आएगा कि बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। दीक्षा इतने दिनों के बाद उसे भी समझ में आया ना कि बड़ी बहुत भयंकर तोड़फोड़ करके भेजी है। 4 दिन के लिए आई थी, 5 दिन के लिए आई थी, जो भी था, इतनी भयंकर तोड़फोड़ करके भेजी, वो उसको अब जा करके रियलाइज हो रहा है। वो जबकि हाईली इंटेलेक्ट लेडी है, दुनिया के हाईली इंटेलेक्ट लोगों में से एक है वह इस वर्ल्ड में, उसे इतने दिन बाद अभी समझ में आया। तो वही है
वहाँ जाओगे तो धीरे धीरे तब समझ में आएगा कि काम क्या होता है, संग सानिध्य का क्या महत्व होता है। हमारी नौटंकियों पे मत जाना, हमारे बहरूपीपन पे मत जाना। हम तो बहुत नौटंकीबाज है, नौटंकी तो हमारी चलती रहती है ना। लेकिन जो है काम बहुत अलग लेवल पे होते हैं। अगला क्वेश्चन किसका है? हाँ गुरुजी प्रणाम। आज मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपके पास आमने सामने। जो है काल जो हम लोग किया था रात को, उसी टाइम मेरा पूरा शरीर बहुत ही शिथिल हो गया था, एकदम भारी हो गया, लेकिन मैं सजग थी अंदर से। और मैं यहाँ से जग गया, कोई बात नहीं किया, बहुत धीरे से अपना ड्रेस चेंज करके जब मैं सो गई, सोने के बाद मेरे को नींद नहीं आया और पैर में कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे सुना सुना लग रहा था, और मेरे को एकदम नींद नहीं आ रहे थे, शरीर भारी है। दिन मैं बहुत कष्ट उठा के पानी पिया, पानी पी के मैं दोबारा सो गई। तब मेरे को दिखाई दे रहा है सम अननोन पर्सन्स जिनको मैं कभी देखा नहीं है, कई 3-4 चरित्र जो है कैरेक्टर्स, दे आर टेलिंग समथिंग, कुछ घटना घट रहा है, कुछ होते जा रहा है, बट आई एम नॉट स्लीपिंग, इट इज़ नॉट ए ड्रीम। बट ये मेरे साथ बहुत बार हुआ मेरा ज़िंदगी में, कभी खूब ज़्यादा होते हैं। जैसे हम अननोन पर्सन्स, देयर सम कैरेक्टर्स, सब पिता माता एक बच्चा, नहीं तो कोई somebody is dying and I don't know them at all। ये क्यों होता है? ये कोई साइकोसोमेटिक कारण से? ना नहीं, कोई साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर नहीं है। यह ऐसा है कि पास्ट मुझे और थोड़ा रह गया। उसके बाद मैं उठ गई, बैठ गई, देन मैं ध्यान किया 1 घंटा। उसके बाद मैं मतलब सजग होके सो गया, नींद आ गया था। ये हुआ कल मेरे साथ। ये पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स नहीं है। पास्ट लाइफ की ऐसी घटनाएं जिसके इम्प्रेशंस बहुत ज़्यादा है, वो वापस रिलीव होना चाहते हैं, उसको फिर से जीना पड़ेगा। वह स्वप्न में आए या जैसे भी आए, उस स्वप्न को जानना पड़ेगा, वह चीज़ रिलीव होगा। स्वप्न को स्वप्न की तरह जानोगे तो टूट जाएगा, लेकिन यह नहीं टूटेगा, क्योंकि रिलीव होना चाहता है। स्वप्न तो टूट जाएगा, लेकिन स्वप्न नहीं है ना। तो इसे होश में भी रहोगे तो होश में पूरा वह जो है रिलीव होगा, फिर से पूरा घटेगा, प्रॉपरली घटेगा, और पूरे होश से उसे जीना पड़ेगा। तो उस रिलीविंग के बाद में वो डिजॉल्व होगा, उसके पहले डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना। तो ऐसा तब तक घटता रहेगा जब तक ये पूरे होश के साथ उसे रिलीव नहीं करोगे, तब तक घटता रहेगा वो। राइट, अंडरस्टैंड। और जो है ये साधना कारगर हुई, फलित हुई, तो ये साधना करने जैसी। रात्रि ध्यान की बात करी ना आप, रात्रि ध्यान वाला मेडिटेशन हुआ था ना, तो ये साधना काम कर रही है, काम कर रही तो करो। उसे बॉडी कहीं स्टिफ हो रही, कहीं कुछ हो रहा, अब वह जो है प्रतिरोध हो रहा है कि जो जुड़ाव है वह जुड़ाव प्रकट हो रहा है। अब वह जो शिथिल होना चाहता है तो कहीं अटैक कर रहा है। ठीक है ना। ये रेगुलर करोगे तो सारा प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। 10 दिसंबर वाली विधि भी प्रयोग करो, बहुत काम करेगी। किया है कभी 10 दिसंबर? हाँ, कोई बता देगा बाद में। 10 दिसंबर 10 दिसंबर वाली जो मेथड है, उस मेथड को अप्लाई करना। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम गुरुदेव। मैं जब ध्यान में बैठता हूँ ना, तब मुझे एक वाइब्रेट हो रहा है, मेरे विचार चल रहे हैं, लेकिन एक बॉडी में कंपन हो रहा है। थोड़ी देर के लिए गर्मी होती है, ठंडी होती है, इधर भी ठंडी होती है, फिर भी ठंड लगती है। घर में गर्मी होती है, उधर भी कंपन होता है। वो कैसे होता है? ये तो बहुत सामान्य घटना है साधना में, सब ऐसा घटता रहता है। ठंड, गर्मी, प्रकंपन, वाइब्रेशंस तो होंगे ना। ऊर्जा को तो जगा रहे हो ना। वाइब्रेशन का मतलब क्या? ऊर्जा जाग रही है। साध वो थॉट तो भागते रहेंगे। अभी तो वो स्टेज नहीं आई ना, जब स्टेज आएगी तो अपना थॉट्स जा रहे हैं, उन्हें जान रहे हो ना, उनके साथ जाते, उनके साथ जुड़ तो नहीं रहे हो ना। तो साधना में ठीक हो। साधना में सीखना ही है कि थॉट्स तो चलेंगे, उनको उनके साथ जुड़ना नहीं, और वाइब्रेशन तो होगी।
साधना करके ऊर्जा को जगाने की साधना कर रहे हो ना। ऊर्जा जागेंगे तो प्रकंपन नहीं होंगे, वाइब्रेशन नहीं होगा। साधना ही वही कर रहे हैं कि ऊर्जाएं जागे। तो ऊर्जाएं जो हैं जागेंगी, है ना, ऊर्जाएं जो है जागेंगी। और ये इस साधना इसी बात की, इसमें और भी बहुत सारे अनुभव आएंगे। अलग अलग जगह पर केंद्रित होकर भी ऊर्जा जागेगी, अलग अलग चक्रास में केंद्रित होकर जागेगी। ठीक है ना। तो उसमें यदि केंद्रित होकर के जागेगी अलग अलग चक्रास में, तो उससे जुड़े हुए और भी अनुभव आएंगे। तो अनुभव आते हैं और अनुभव जाते हैं। अपने से अनुभव आते हैं, अपने से ठहरते हैं और अपने से जाते हैं। ठीक है ना। अनुभवों को पकड़ना नहीं है, रोकना नहीं है, दोहराने की कोशिश नहीं करना है, उनसे घबराना नहीं है, उनको समझने की कोशिश करना। यह भी जरूरी नहीं कि क्या हुआ मुझे पता चलना चाहिए, मुझे बताओ इसका क्या हुआ, वो क्या हुआ। शुरू में साधक को बहुत होता है, मेरे को यह अनुभव हुआ, अब मार्गदर्शन करें, इसका अर्थ बताएं। यह अनुभव हुआ, इसका अर्थ बताएं। कितनों को अर्थ बताएंगे? रोज व्हाट्सएप पे हमें 50 मैसेज आते हैं कि हमें यह अनुभव हुआ, इसका अर्थ बताइए, यह अनुभव हुआ, इसका अर्थ बताइए, इसका मार्गदर्शन दीजिए। कितनों को मार्गदर्शन देंगे? क्या मार्गदर्शन देंगे? बार बार बता रहे हैं कि अनुभव अपने से आते हैं, अपने से जाते हैं, अपने से ठहरते हैं। आ रहे हैं आने दो, ठहर रहे हैं ठहरने दो, जा रहे हैं जाने दो। उनके चक्कर में पड़ो मत, बस उसे जानते रहो, है ना। उसको कैटेगराइज मत करो, अच्छा है बुरा है क्या है। अनुभव आ रहे हैं जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। हमारे पास मूल मंत्र क्या है? सब हो रहा है और जानना हो रहा है। यह हो रहा है तो बस मान के चलना बिल्कुल सही जा रहे हो। थॉट्स जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं ना, आने दो जाने दो, क्या करना है, बस जान दे, जानना हो रहा है। समझना नहीं उसको, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको समझने की कोशिश नहीं करना। आ रहा है जा रहा है, बस देखना भी अपने से हो रहा है, जानना अपने से हो रहा है। एफर्ट नहीं डालना है उसमें, कंसंट्रेशन नहीं डालना है उसमें। ठीक है ना, होने दो। अगला प्रश्न है। भगवान, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं तकरीबन आपको 1 साल से सुन रही हूँ। मेरे को अध्यात्म की ABCD आपके कन्वर्सेशन से ही पता चली, और अंदर से आपसे मिलने की इतनी तड़प होने लगी कि मैं बता नहीं सकती। पर घर की परिस्थितियों से मेरे को नहीं पता कि आर्थिक रूप से या व्यवस्थापक रूप से मैं यहाँ पहुँच ही नहीं सकती थी, मेरे लिए नामुमकिन था। 2 महीने पहले मैं अरदास लगाना शुरू करी कि तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी पूरी ना हो। आपका जब इसमें रिट्रीट का आया तो 1 हफ्ते के लिए मैं इजाज़त चाहती थी परिवार वालों से, 1 हफ्ते के लिए, पर उन्होंने बोला जब जा ही रही है तो पूरा करके आओ। और मैं यहाँ पर पहुँची। मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पर आपके सानिध्य में हूँ, आपके चरणों में हूँ। यहाँ पर आकर के मेरे को एक चीज़ फीलिंग हो रही है, मेरे को अपने आप से प्यार हो रहा है, अपने आप से जो मैं महसूस कर रही हूँ। तो क्या ये मेरा अहम उभर करके आ रहा है जो साधना में रुकावट करेगा? क्या ये मैं नया जाल तो नहीं कोई बुन रही हूँ? देखो, पहली बात तो यह है कि इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम काम करते हैं, तो सभी सद्गुरुओं के लिए काम करते हैं। जो भी सद्गुरु इस तरह के हैं उनके लिए इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम काम करते हैं। इस रिट्रीट में हमेशा देखोगे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमारे आने की कोई संभावना थी ही नहीं, हम आ ही नहीं सकते, कोई परिस्थिति नहीं थी, और वो आते हैं। कई लोग तो ऐसे आते हैं बोले हम तो सोचा भी नहीं था, और 3-3, 4-4 महीने रिट्रीट में रह के गए, लंबे लंबे समय तक रह के। बोले हम तो कभी सोचा ही नहीं था कि 1 घंटे के लिए भी आएंगे या 1 मिनट के लिए आपसे आके मिलेंगे, और महीनों के हिसाब से भी रह के जाते हैं। तो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है अपने आप व्यवस्था बनाता है, बस पात्रता होनी चाहिए। साधना हमारी अच्छी है, रेजोनेंस हमारा तगड़ा है, सचमुच में सतगुरु के साथ हमारा रेजोनेंस तगड़ा है, अस्तित्व व्यवस्था बनाएगा। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम व्यवस्था बनाएगा, आ ही जाओगे। और आने के बाद जो घट रहा है बहुत अच्छा घट रहा है, अपने आप से प्यार घट रहा है। अभी की कंडीशन ये थी कि अपने आप से प्यार खत्म हो गया था। तुम्हारा तो खत्म ही हो गया था ना एकता। हाँ जी। तुम्हारा अपने प्रति प्यार कहाँ बचा था? तुम तो जो है सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी हो, है ना? हाँ जी भगवान। हाँ,
तो फिर जो है अपने आप से तो प्यार खत्म हो गया था, क्योंकि परिस्थितियां संघर्ष की ही रही। तुमने संघर्ष के बाद अगला संघर्ष देखा है, अगले संघर्ष के बाद अगला संघर्ष देखा है, तुमने संघर्षों की श्रृंखला झेली है, और छोटे मोटे नहीं खतरनाक संघर्ष है। संघर्ष में ही तो तुम चलती रही हो लगातार, एक संघर्ष से दूसरा संघर्ष रिप्लेस हुआ है, संघर्ष खत्म तो नहीं हुए ना। तो अपने आप से प्यार बचेगा कहां से, है ना। इतने संघर्ष देख करके ये लगता है कि इसको, ये जो कुछ भी है, इसको चलाने का मतलब क्या है, इसका सार क्या है। लेकिन इसके इतना कुछ झेलने के बाद में जब तुम्हारी पात्रता विकसित हुई, व्यर्थता का बोध बहुत बुरी तरह से सघन हुआ, सुसाइड अटेम्प्ट्स किए, यह किए वह किए, और एक स्टेज ऐसी आई कि तुम जो है हमारे साथ रेजोनेंस में आई। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम ने तुम्हें जोड़ा और तुम्हारा रेजोनेंस घटा। शुरू में शायद हमारी बातें पूरी समझ में ना भी आई हो, लेकिन रेजोनेंस घटा उसके बावजूद, और जो है तुमने सुनना चालू रखा और चीजें तुम्हें समझ में आने लगी, और आज की तारीख में तुम्हें आध्यात्म की गहरी से गहरी बातें अनफोल्ड होती, समझ में आती। पात्रता का विकास इतना हुआ है, पात्रता का विकास इतना हुआ है, तुम्हें तुम्हारे पास आना पड़ेगा ना, आना तो पड़ेगा। अस्तित्व व्यवस्था बनाएगा। अस्तित्व में अन्याय नहीं है, अस्तित्व में न्याय है, याद रखना। तुम्हारे भीतर यदि समर्पण घटा है तुम्हारे प्रति, तुम्हें लगा तुम्हारे भीतर घटा कि सदगुरु हैं और मैं इनसे जुड़ चुकी हूं, ये मेरे सदगुरु हैं, तो ठीक है, सदगुरु के पास तो शिष्य को होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, तो तुम होगी। अस्तित्व व्यवस्था बनाएगा ही। असंभव में भी संभव घटेगा, असंभव परिस्थितियों में भी संभव घटेगा। बहुत सारे लोग बहुत सारा आयोजन करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बस आना है और वो नहीं आ पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग बराबर आ जाते जिनका आने की कोई संभावना ही नहीं थी, कुछ प्लानिंग ही नहीं थी, कुछ ऐसा था ही नहीं, और वो पहुंच जाएंगे। अस्तित्व बड़े मिरेकुलस ढंग से काम करता है, बहुत रहस्यात्मक ढंग से काम करता है अस्तित्व, और इसमें अन्याय नहीं है, ये ख्याल रखना, न्याय है इसमें। तो ये तुम्हारे लिए संकेत है कि तुम्हारी साधना फलित हो रही है, ठीक है ना। द्वार खुल चुके हैं, अब ठहरना नहीं, तुम्हारे लिए द्वार खुले हुए हैं, अब ठहरने की कोई बात नहीं है। अपने प्रवाह को बने रहने देना, सहज प्रवाह को बने रहने देना। अब कोई भी बाधा दिखेगी भी तो उस बाधा से घबराना नहीं, उस बाधा से मैनिपुलेट नहीं होना, ठीक है ना। बाधाएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, इतना तो झेला है, आने दो, जाने दो। तुम्हारी साधना जो है, तुम्हारी साधना में वो एक सीढ़ी की तरह काम करेगी। जो भी बाधा आएगी, हर बाधा तुम्हारी साधना में सीढ़ी बनेगी, याद रखना। पुरानी बाधाएं भी वो सीढ़ियाँ ही थी। उतना कष्ट झेलने के बाद तुम्हें जो प्रसाद मिला है, प्रसाद भी उसी स्तर का मिला है ना। जितने तुमने संघर्ष किए, जितना तुमने कष्ट झेला, उस अनुपात में अस्तित्व ने तुम्हें तुम्हारी झोली भर के दी है। अस्तित्व ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और हर बाधा तुम्हारी सीढ़ी बनेगी, याद रखना। उसकी जरूरत है, इसलिए वो आती है, ठीक है। और कुछ प्रश्न है? किसी और का प्रश्न है? हाँ, प्रणाम गुरुजी। जोर से बोलना पड़ेगा आपके जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, पहले से ही जैसे मेरे को दुविधाभिमान बहुत रहता था, तो उस वननेस की खोज में थी कि वननेस उस एक परमात्मा को, उसकी खोज में थी। लेकिन जो व्यवहार है, जो काम चलता है, उसमें जो व्यवहारिक सत्य आप बोलते हैं, उसमें भी कोई भी काम करना दुविधाभिमान रहता था कि जब काम करना तो दो रास्ते दिखते थे कि सही कौन सा होगा, उसमें चूज़ करना बहुत मुश्किल लगता था। तो अब जब से आपके सेशन सुनने शुरू हुए हैं, अब मन थोड़ा शांत रहता है। तो अब ये मन में रहता है कि अब फिर से मन वो उसी स्थिति में ना ले जाए। तो ये आपसे बेनती है कि अब उस वननेस में, जो वननेस में जाना चाहती हूँ, उस वननेस में ही रहूँ। बस सारी देशना यही तो है, सेपरेशन को डिसॉल्व करने की है।
और मन तो हमेशा दो रास्ते सुझाएगा ना, उसी से तो मन बचता है। यदि मन में द्वैत ना बचेगा तो मन रहेगा कैसे? ठीक है ना। तो ये सारे कन्वर्सेशन से और सारी साधना की विधियां हैं, इस सेपरेशन को, इस द्वंद्व को, इस द्वैत को मिटाने की विधियां तो हैं। सारा काम वही तो चल रहा है और वो घट रहा है आपके जीवन में। बहुत अच्छी बात है, आपके जीवन में अच्छा कुछ घट रहा है। कन्वर्सेशन सुनते रहें, साधनाओं को कंटिन्यू रखें। हाँ जी, आपका जो सेशन में सभी की समझ भी आती है, लेकिन स्वामी जी थोड़ा आलस रहता है उठने में, से साधना करने में थोड़ा वो वो नहीं प्रमाद से के पार तो उठना पड़ेगा, प्रमाद के ऊपर तो उठना पड़ेगा ना। प्रमाद जो आएगा और वो साधना में बाधा पैदा करेगा, उसके बावजूद साधना होनी चाहिए। कुछ नहीं तो हमने सहज ध्यान विधि दी है, इतने विधियां दे दी कि कहाँ से बच के जाओगे। अरे चलते फिरते सहज ध्यान की विधि है, वॉक पे जा रहे हो लगा लो उसको, सहज ध्यान की विधि है ना। अचानक एग्जैक्ट, हाँ जी, वो तो करते हैं। हाँ जी, विधियों पे विधियां हैं और विधियां आती रहेंगी, है ना। तो प्रमाद को हटाओ और विधियों का प्रयोग करो। विधियों का प्रयोग तो करना पड़ेगा ना। हाँ जी। अब स्वामी तो मैकेनिज्म है भीतर जो है, जो माया है उसके अपने मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म को तोड़ने के लिए कुछ मैकेनिज्म चाहिए ना। बहुत से कठोर चीज़ है तो उसको तोड़ने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, कुछ वो उसके होते हैं ना, कुछ हथियार होते हैं ना, ये चीज़ इससे टूटेगी, ये चीज़ इससे टूटेगी, इस तरीके से टूटेगी, उसका अपना मैकेनिज्म होता है ना। हाँ, तो तोड़ने के लिए मैकेनिज्म, उन मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी ना। वो बड़ी मजबूत चीज़ें हैं ना पुरानी, हाँ जी, उसको तोड़ने के लिए भी स्ट्रॉन्ग चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ना। अगला इनका प्रश्न है हेतल जी का। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, मुझे क्या होता है कि जैसे प्रेम आता है तो सभी के प्रति प्रेम आता है, पर कभी कभी क्या होता है, इतनी जड़ता फील होती है कि सामने वाला कोई बोलता है तो भी दिल को छूता नहीं है और वो जड़ता अच्छी नहीं लगती, तो वो क्यों ऐसा? देखो, किन्हीं क्षणों में प्रेम को जी रही हो, उसके लिए धन्यवाद देती है अस्तित्व को। सबके प्रति प्रेम आता है, कोई छोटी मोटी घटना है, प्रेम घटता है ना। और सबके प्रति प्रेम घटा तो वही प्रेम है। किसी के प्रति प्रेम घट रहा है वह मोह है, वह प्रेम नहीं है। प्रेम घटता है तो सबके प्रति घटता है ना, तो बड़ी घटना है। अरे जितनी देर के लिए हुआ ना, धन्यवाद दिया अस्तित्व को कि इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा प्रसाद दिया, इतना बड़ा प्रसाद बरसा, उसके लिए अस्तित्व को धन्यवाद दिया। धन्यवाद देना सीखो, अस्तित्व को सीखना पड़ेगा ना धन्यवाद देना। एग्जिस्टेंस को धन्यवाद दो कि बार बार ऐसी सिचुएशन आती है कि प्रेम घटता है। असली प्रेम मोह नहीं, प्रेम घटता है। अस्तित्व को धन्यवाद दो कि प्रेम घटता है तुम्हारे भीतर, मतलब रास्ता क्लियर है। प्रेम घट रहा है मतलब रास्ता क्लियर है। और कभी कभी जड़ता आ जाती है तो जड़ता तो आएगी ना। इतने जन्मों की जड़ता की वो चीजें जादू से गायब हो जाना चाहिए। जादू, छूत छाई, काली माई, सब ठीक हो गया, घर जाओ, ऐसा नहीं होगा ना। जड़ता बीच बीच में पकड़ेगी ना, पकड़ेगी, लेकिन तुम ये तो देखो कि प्रेम घटता है, बार बार घटता है। धन्यवाद दो अस्तित्व को, झुक जाया करो उसके बाद में, अस्तित्व को धन्यवाद दिया करो। ठीक है ना, सब सुंदर घट रहा है, अच्छा है। ठीक है, अगला प्रश्न किसी और का है? शोभा जी का है, शोभा जी को पास करो। हाँ बोलिए शोभा जी, जोर से बोलना पड़ेगा। प्रणाम बाबा जी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे कई बार बॉडी लेस का अनुभव होता है, जैसे कुछ मिनटों के लिए, और उसके बाद फिर मैं बैक आ जाती हूँ और फिर अगले ध्यान में मेरे को उतना उस लेवल का अनुभव नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि फिर मैं कुछ गलती कर रही हूँ या फिर इसी तरह साधना का प्रोसेस चलता है, क्या है मतलब दोनों अब में ये है कि एक कोई ध्यान हुआ, उसमें कोई अनुभव घटा, दूसरे वाले में अनुभव नहीं घटा, अब गुणाभाग चालू हो गया। इसमें घटा, दोबारे में क्यों नहीं घटा? और वही घटना चाहिए। अनुभव को कभी दोहराने की कोशिश कभी भी नहीं करना, और अनुभव लाने की कोशिश कभी नहीं करना। अनुभवों को कभी पैमाना नहीं बनाना, कोई पैमाना मत बना लेना। साधना को पैमाना बनाना कि साधना हमारी हो, उसके बाद सहजता आ रही है कि नहीं आ रही है। सहजता आ रही है मतलब ठीक चल रहा है सब, ठीक है ना। या फिर वो ट्रांजिट पीरियड आ रहा है कि नहीं, या तो सहजता आएगी या ट्रांजिट पीरियड आएगा। ट्रांजिट पीरियड अभी आ रहा है मतलब राइट डायरेक्शन में हो।
कि बहुत सारे विचार दिख रहे हैं, बहुत सारी उथल पुथल चालू हो गई, सब अस्त व्यस्त होने लगा, बहुत सारे स्वप्न आने लगे, वह भी बिल्कुल सही जा रही हो, ट्रांजिट पीरियड आ गया। और ट्रांजिट पीरियड के बाद में फिर क्या आएगा? सहजता आएगी, सरलता आएगी, होश बढ़ेगा, है ना। यह देखना, अनुभवों के चक्कर में क्यों पड़ना। अनुभव आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो भी अच्छी बात है। उनके चक्करों में गुणा भाग में पढ़ना ही नहीं, उसको स्केल बनाना ही नहीं। उसको स्केल बनाओगे तो फंसोगे, है ना। उसको मानदंड मत बनाओ। और किसी का प्रश्न है? हाँ, हेतल जी को दे दो। गुरुदेव, मैं यहाँ आई ना, उससे पहले दूसरे सदगुरु से जुड़ी हुई थी। तो उस टाइम पे भी क्या होता जीवन में, जैसे आप बोल सकते हैं कि कुछ संभला नहीं जाता था, और उस टाइम पे मैं उनसे जुड़ी थी। जब जुड़ी तो उनके अलावा मैं, मतलब वही मेरा रेजोनेंस था। तो मैं वो जो बोलते हैं वही साधना करती थी, और वो जो बोलते हैं वो करने के प्रयत्न चलने की करती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, वापस से मतलब जीवन में इतनी मतलब संभल नहीं रहा था, ऐसी सिचुएशन आई। उस टाइम पे मैंने आपकी देशना वो ऐसे यूट्यूब में आ गया और सुनना शुरू किया, तो उसमें मुझे थोड़ा अच्छा शांति मिलने लगी, और ऐसे सुनती गई। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे मैं वहाँ जुड़ी थी तो 15 दिन भी हो जाता तो मैं आश्रम चली जाती थी, कोई भी प्रोग्राम में भी चली जाती थी, कहीं भी हो तो वो खींची चली जाती थी ऐसे। अभी यहाँ आया तो जब पहली बार रिट्रीट में आई थी तो आपने ऐसे भी बोला था, किसी ने पूछा था तो किसी और हो जाओ। तब मुझे थोड़ा बुरा भी लगा था, क्योंकि वो आपका सुनती थी तो वो छूट नहीं रहा था, वो दिल को तो शांति दे रहा था, और उनके प्रति भी लगाव था, वो तो अभी भी है। पर अभी क्या हो रहा है कि वहाँ जाने का मन नहीं करता। वो सुनने का ऐसा नहीं कि नहीं करना है, पर मन नहीं करता ऐसा। तो क्या ऐसे टाइम पे ऐसा होता है कि एक ही सदगुरु क्या है? नहीं, क्या है, एक ही सदगुरु का सवाल नहीं है। सवाल उस राइट इंटेलिजेंस का है ना। राइट इंटेलिजेंस का है। राइट इंटेलिजेंस क्या है कि प्राइमरी क्लास पास हो गए तो बोले नहीं जी, मेरे को तो प्राइमरी वाले टीचर से ही बड़ा प्रेम है, और उसी स्कूल से मुझे बड़ा प्रेम है, और बहुत झंझट में हूँ, क्या करूँ। अब वो अपना जो है स्तर यहाँ तक आ गया, बोले अब सीधे कॉलेज में ही प्रवेश मिल रहा है। कॉलेज में आ गए, कॉलेज में अच्छा लग रहा है, प्राइमरी से छलांग मार के कॉलेज में आ गए, है ही नहीं। और बोलते नहीं, लेकिन कॉलेज में आ तो गए हैं, अच्छा भी लग रहा है, ठीक भी है, बात बन भी रही है, लेकिन प्राइमरी की बड़ी याद आती है। अब प्राइमरी वाले टीचर की बड़ी याद आती है। अरे प्राइमरी वाले टीचर मिलेंगे तो प्रणाम करना कि तुमने प्राइमरी में पढ़ाया, उससे बड़ा लाभ हुआ, प्रणाम, धन्यवाद देते रहना। धन्यवाद तो देना चाहिए ना। प्राइमरी वाले टीचर को छोड़ दिया तो मतलब उसको मिलोगे तो उसको पहचानोगे भी नहीं, धन्यवाद तो दोगे ना उसको। लेकिन अब प्राइमरी वाले टीचर बोलेगा कि आप बैठ, मैं तुझे पढ़ाता हूँ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, तो क्या बोलोगे? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कि बोलोगे नहीं, हाँ से पढ़ाइए। फिर से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय की जरूरत है क्या? नहीं है ना, बात ऊपर उठ गई ना। अब जो है उस लेवल की बात हो रही है कि इसी जन्म में मां मुक्ति। अब जो है हम क्या कह रहे हैं, सिद्धों को सुन लिया, अब सिद्ध होने की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं हेतल क्या कर रही है, अभी तक सिद्ध नहीं हुई, जल्दी सिद्ध हो, है ना। सिद्धा कुटुंबकम में आ गई हो, अब क्या बचा, सिद्ध क्यों नहीं हो रही, सिद्ध हो जाओ। हम तो सीधे सिद्ध होने की बात कर रहे हैं ना। हम ये बात कर रहे हैं कि तुम खुद उस स्टेज पे आ जाओ। अब ये नहीं कह रहे कि उनकी देशना सुनो। अभी हमारे डंडे पड़ेंगे, चिंता मत करो। हाँ, पढ़ते हैं और जोर जोर के पढ़ेंगे। देशना जो है सुनाते तो हैं, लेकिन देशना सिर्फ सुनाने के लिए नहीं सुनाते, तुम्हें जो है वह होना है, वहां तक वह हो जाना है जिसके लिए तुम हो। तुम्हारी फ्लावरिंग हो जानी चाहिए, तुम्हारी फ्लावरिंग हो जानी चाहिए। तुम्हें खुद सिद्ध होना है, तुम्हें खुद उस स्टेज पे पहुंच जाना है। हमको कोई शिष्य बनाने हैं, जमात इकट्ठी करनी है, वो कोई चक्कर नहीं है। सिद्धों का कुटुंब बनाना है, ये कुटुंब है,
कुटुंब किसका? सिद्धों का। सिद्ध होने में देरी करोगे डंडे खाओगे, जितनी देरी करोगे उतने तेज डंडे खाओगे। यहाँ पे हमारे पास डंडे मिलने वाले हैं, बहुत डंडे पड़ ही रहे हैं, बहुत स्ट्रांग वाले डंडे पड़ने वाले हैं। देर नहीं चलेगी यहाँ पर। समय को क्या जी रहे हो सब अपना समय को? छलांग मारो, बाहर हो जाओ, छलांग ही मारना है ना। देखिए ना हेड़े, कोई पशु होता है वो बाहर नहीं निकल रहा होता तो क्या करता है? चरवा डंडा मारता है, डंडा पड़ती है वो छलांग मार के बाहर हो जाता है। वो नहीं बनाते जंगलों में, कुछ उसकी रेलिंग्स बना देते हैं और फिर उसको बाहर निकालना है, रेलिंग में फंसा हुआ है तो उसको एक डंडा मारो तो फट से छलांग मार के फिर वो रेलिंग से निकल जाता है। तो डंडे अब जोर के भी पड़ने वाले हैं। कब तक क्या फंसे रहोगे? तुम सिद्ध होने के लिए सिद्ध हो जाओ, तुम बुद्ध होने के लिए हो बुद्ध हो जाओ। क्या टाल मटोल, क्यों टाल मटोल? इतने जन्म हो गए अभी भी अटकाव बना हुआ है। कल क्यों बुद्ध होना चाहते हो? आज क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ ही होगा बुद्धत्व, कल नहीं होगा। क्यों पोस्टपोनमेंट कर रहे हो? हमारी देशना सिर्फ देशना सुनने के लिए नहीं है, बुद्ध होने की देशना है। बुद्ध होना पड़ेगा, ठीक है ना, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अब तुम फंस गई हो यहाँ पर, अब तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें मिटना पड़ेगा और बुद्धत्व घटेगा। सिद्धों के कुटुंब में रहना है, सिद्ध बन के रहना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला किसी का प्रश्न है? प्रणाम गुरुजी। ऐसे प्रश्न तो कुछ लेना देना नहीं है, थोड़े आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कृष्णकली जी ने जो पूछा, जैसे मुझे बहुत सालों से कोई नेगेटिव सपना या भूत का ऐसा आता नहीं, बट जब यहाँ पे 10 अप्रैल को सुबह 4 बजे मैं आया और मैं सोया हूँ तो अचानक ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज है, बट एक कोने में 3 जन हैं जो मुझे पॉजिटिव लग रहे। तो जाके मैं बात कर रहा हूँ कि आप अलग लग रहे हो क्या है, तो वो उसी पे इतना बता रहे कि इनके बारे में सिर्फ सोचना बंद करो, जैसे सोचना बंद कर दिया सब गायब हो रहा है, और उस क्षण के बाद कुछ अपित तक नहीं दिखा। तो ये जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी था कि ये, क्योंकि इतने सालों से कभी नहीं आया, सपने नहीं आए, और आया और 5 ही मिनट में सो रहा हूँ और ये दिख रहा है और सामने पॉजिटिव भी दिख रहा है जो रास्ता भी बता रहा है ऐसा तुम कर सकते हो। देखो ये पूरे जन्म जन्मांतरों की कुछ चीज़ें थी, पिछले पास्ट लाइफ की चीज़ें थी, जो भी निगेटिव चीज़ें रही होंगी, ठीक है ना। यहाँ आते ही उनसे उनका लेन देन कर्मा खत्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ आते ही वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ठीक है ना। और जो पॉजिटिव में इस त्रिगुणा में जो 3 शक्तियाँ हो सकती हैं, ठीक है ना, जो तो वह 3 शक्तियाँ साथ में जुड़ गई। इजोटेरिक में 3 चीज़ें हैं तो 3 बैलेंस चाहिए, उसको 3 का चाहिए बैलेंस, वो 3 आकर के जुड़ गई, उन्हें संभाल लिया है, ठीक है ना। संकेत है कि अब जो है बात बननी शुरू हो गई, नेगेटिविटी से मुक्ति हो गई और जो पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो उन्होंने अपना सपोर्ट दे दिया। अब साधना एक अलग तल पे जाएगी, अलग ऊंचाई पे जाएगी, अब बात बनने लगेगी, ठीक है ना। होता बहुत कुछ है, सबके साथ होता है, किसी को ग्लिम्स मिलेंगे किसी को नहीं मिलेंगे, लेकिन होता सबके साथ है। जो भी रिट्रीट में आता है, सत्संग में आता है, सानिध्य में आता है, उनके साथ बहुत कुछ होता है और वह दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता, बाद में धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या क्या होता है। और किसी का प्रश्न है? एक प्रश्न और ले लेते हैं फिर सभा समाप्त करते हैं। हाँ जी गुरुजी, जैसे एक पंक्ति मैंने गुरबाणी में पढ़ी थी कि राज न चाहूँ मुक्त न चाहूँ मन प्रीत चरण कमलारे। उस परमात्मा दे चरणों ਨਾਲ प्रीत करन ਨਾਲ ज़्यादा वड्डी है या मुक्ति ज़्यादा वड्डी? अब ये कोई ट्रांसलेट करके बताएगा पंजाबी से हिंदी में? जैसे गुरुजी, राज न चाहो मुक्त न चाहो मन प्रीत चरण कमलारे। हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे?
कि जो मन है आप उसके चरणों की प्रीति चाहता है, वो ना राज चाहता है ना वो मुक्ति चाहता है, वो उस अकाल पुरख के चरणों की प्रीति चाहता है। इस ये मन में आ जाता है, मुक्ति का शब्द सुनते हैं तो कि उसके चरणों का प्यार बड़ा है जहाँ हमें मुक्ति। हाँ, ये बहुत गहरी सी बात है, लेकिन ये समझ लेना चरण का मतलब क्या होता है ना। साकार सदगुरु के तुम चरण देखते हो, लेकिन वह भी साकार दिखता है, वह है नहीं, ठीक है ना। और अकाल पुरख जो है, अकाल पुरख कोई आकार नहीं है। अकाल यानी जो देश काल के पार है। अकाल पुरख पुरुष है, मतलब अपने पुर में जो है रहता है, इधर उधर नहीं रहता, अपने भीतर में रहता है ना। प्रकृति और पुरुष सुना है ना जी। तो पुरुष वो प्रकृति नहीं है, पुरुष है, यानी जो निश्चल तत्व है। वो क्या, कौन है? निश्चल तत्व है। और अकाल है, मतलब जो टाइम जोन के इल्यूजन में नहीं आता है, बियॉन्ड टाइम है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। जब बियॉन्ड टाइम है तो स्पेस, बियॉन्ड स्पेस भी हो ही जाएगा, और सेपरेशन बचा ही नहीं। तो जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है ना, वह क्या है? सत्य है। तो उसकी शरण में जाना है। किसकी शरण में जाना है? सत्य की शरण में जाना है। सत्य की शरण में। मतलब तो ऐसे कोई पैर नहीं देखेंगे। तो पैर दिखेंगे तो वह जो है एक बहाना है, कोई सदगुरु मिलेगा तो उसके पैर दिखते हैं, वो बहाना है, उसके बहाने से झुकना है। झुकने से तुम्हारा सेपरेशन डिसॉल्व होता है और तुम उस सत्य के साथ जुड़ जाते हो। तो इसे ऐसे मान सकते हैं कि हम मुक्त होंगे तो उसके चरणों में जा सकते हैं। हाँ, अकाल पुरख तो डायरेक्ट मिलेगा नहीं, अकाल पुरख तो कहीं रहता नहीं। हाँ जी। जानते हो अकाल पुरख को? कितने फुट का है? नाम ऐसे नाम से ही सुना, अभी इससे कनेक्शन नहीं हुआ अभी इससे। उसने घर कहाँ बनाया, बंगला महल कहाँ बनाया अकाल पुरख ने? वही नहीं मालूम, वही मालूम करना है। मालूम करना है कि उसका महल कहाँ पर है, फिर वो जेट भी पता करना पड़ेगा जो वहाँ जाता है। अकाल पुरख का क्या मतलब हुआ? कोई साकार? अकाल पुरख का मतलब है जो निराकार, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार है ना। हाँ जी। हाँ, वह है अकाल पुरख। पुरख मतलब जो पुरुष, मतलब अपने पुर में जहाँ वह उसे होना चाहिए वहाँ रहता है जी। मतलब जिसे शिव तत्व कहते हैं जी, है ना। अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, वह उसका पुर है जी। उसका पुर है वहाँ। सो हम अपने जो बॉन्डेजेस हैं, अपने विकारों से परे होकर ही उसके पास जा सकते। विकार यदि उसके पार नहीं जा सकते, विकार मुक्त हो जाएंगे तो तुम बचोगी ही नहीं। और उसके साथ एक हो जाओगी उस वननेस में। तब हम उसके पास जा सकेंगे। तुम रहोगी कि वो अकाल पुरख बैठा है सिंहासन पे, तुम बड़े सिंहासन पे बैठे हो, हमको छोटा सिंहासन दो, चलो बाजू में बैठते हैं, आसपास बैठे रहेंगे। और फिर जो है थोड़ी देर में बोर हो जाओगे तो बोले चलो टाइम पास करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, है ना। अकाल पुरख के साथ में अंताक्षरी खेलते, क्या करोगे? वो भी बोर हो रहा है, तुम भी बोर हो रहे हो, बैठे बैठे करोगे क्या? फिर क्या बोले रे, वो हो गया, अब क्या करें? आखिर तो ताश की गड्डी निकालनी पड़ेगी, रम्मी खेलना पड़ेगा, क्योंकि रम्मी खेलने में तुम कितने भी टाइम को जी सकते हो। मतलब वो टाइम का चक्कर है, बोर्डम रहेगा। मतलब अकाल पुरख भी टाइम को ही जी रहा है और वो अकाल है, मतलब उस टाइम में नहीं आता। मतलब तुम किस अकाल पुरख हो? तुम अकाल पुरख बोलते भी तुम अपने कल्पना के अकाल पुरख को खड़ा कर रहे हो। असली को अकाल पुरख किसको बोलते हैं, समझो ना। तुम अपनी भाषा से जो अकाल पुरख गढ़ रहे हो वो किसको गढ़ रहे हो? किसी आकार को गढ़ रहे हो। उससे मिलना है, उसके मिलने जाना है, उसे ऐसा करना है, उसे वैसा करना है, उसके चरणों को ढूंढना है। हाँ, वही तो गुरुजी, वही इतने साल हो गए, वही क्यों खड़ा कर रहे हो? अकाल पुरख जो है अनंत है, असीम है, तो उसके कहीं पैर होंगे? उसके कुछ हो गए? सदगुरु जो है वह अकाल पुरख के होने का ढंग है, उसकी खिलावट हो चुकी है, अंतिम बार शरीर में है, तो उसके चरणों में झुकते हो और ये महसूस करते, उसमें जो है रिजोनेंस में जाते हो, ये वही अकाल पुरख है जी, जो शरीर में आखिरी बार है, फिर इस शरीर में नहीं होगा जी, है ना। और उसकी देशना जो है वह देशना अकाल पुरख की देशना है जी। अकाल पुरख है जो सब जगह है, वो कहीं पर होता नहीं कि यहाँ पे रहता, यहाँ नहीं रहता, सब कुछ वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, उसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। अकाल पुरख के होने का ढंग है अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, देश काल के पार, और उसके होने का ढंग है सृष्टि भी, अभी वो अकाल पुरख ही है। पूरी कायनात 64 के 64 डायमेंशन भी कौन है? अकाल पुरख ही है, उसके होने का ढंग है और वही हो रहा है, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है उसके अलावा कुछ दूसरा हो सकता है?
तुम अकाल पुरख को बोलते हो कि हाँ कहीं ना कहीं रहता है, उससे मिलने जाना, उसको तुम 2 कौड़ी का बना रहे हो अकाल पुरख को। अकाल पुरख कोई 2 कौड़ी की चीज है कि किसी महल में रहता होगा? अरे पूरे महल उसके हैं, पूरी दुनिया उसकी, पूरी कायनात उसकी, 64 डायमेंशन उसके, और इसके पार जो है अनंत असीम निर्गुण निराकार, वह भी अकाल पुरख है, यह भी अकाल पुरख है, और वह भी उसके उन्हें कटेंगे, उसके बाहर कुछ नहीं होता। कहाँ कौन सी सुनकर भी, ये वाणी सुनकर के भी तुम उसमें अपने जाल बना लेते हो, माया बना लेते हो। हाँ जी, वही गुरुजी मुक्त करने वाली चीज को तुम माया बना लेते हो, वो मुक्त करने के लिए दी गई, तुम उसकी माया बना रहे हो। उस वचन को ठीक से समझो, वो मुक्त करने के लिए, माया बनाने के लिए नहीं है। हाँ जी, धन्यवाद गुरुजी। जी, आप आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं। जी।